हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट लेसन पोएट्री सेक्शन में वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है उसके समरी को समझते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आर.डी. रोशन और आज एक्सप्लेन करने वाले हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और गांव का नाम था जोरासांकी ठाकुरबाड़ी, और वे एक महान लिरिक पोएट के रूप में अपनी दुनिया में छवि बनाए। थोड़ा जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। पहली बार उन्हें महात्मा गांधी ने गुरुदेव कह के संबोधित किया था और पूरे राष्ट्र के मानक स्तर पर गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी माता का नाम शारदा देवी था, जिनका निधन उनके बचपन में ही हो गया था। उनके पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था, जो एक व्यापारी थे और व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे। उनका लालन पालन उनके नौकरों के द्वारा ही मुक्त किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वे एक ऐसे शख्सियत थे जो पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक भारत का जो जनगण मन है आप सभी जानते हैं, और दूसरा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का अमर सोनार बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की ही रचना है। आते हैं देखते हैं इसमें। रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट ऑफ द वर्ल्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान लिरिक पोएट के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड ड्रामेटिस्ट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कंपोजर एंड सोशल रिफॉर्मर, पेंटर एंड फिलोसफर। जैसा कि हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे। वे नाटककार, उपन्यासकार, लघु कहानी को लिखने वाले, कंपोजर, समाज सुधारक, पेंटर और दार्शनिक थे। उनकी विद्वता का पूरा दुनिया लोहा मानता है। हम पहले से ही जानते हैं इन सारी बातों को। वे एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर, द गोरा, द पोस्ट ऑफिस, साधना, कीटो, 2 बीघा जमीन, अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ एंड मेनी मोर बुक्स वर रिटन बाय हिम। उनके द्वारा अनेक रचनाएं की गई, जिसमें गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर लिटरेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इन्होंने गीतांजलि की रचना कई वर्ष पहले की थी, लेकिन वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रचना बांग्ला भाषा में किया था, जिस कारण से क्षेत्रीय भाषा होने के कारण वह अधिक लोगों की पहुंच तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन बाद में उन्होंने उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, और ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार पाए थे। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़। ये नॉन यूरोपियन के रूप में पहले अर्थात एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टैगोर्स पोएटिक सॉन्ग्स वर व्यूड एज स्पिरिचुअल एंड मैक्यूरियल। इनके द्वारा जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी संगीत हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी दिखती है और एक चंचलता दिखती है जो लोगों में स्फूर्ति लाती है, तेज लाता है, या इनके द्वारा की गई रचनाओं में मुक्ता दिखता है। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को जोरासांकी ठाकुरबाड़ी कोलकाता में हुआ था और इनका निधन 4 अगस्त 1941 को हुआ था। आते हैं समरी को देखते हैं। लिखा हुआ द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर रिटन बाय अ ग्रेट पर्सनालिटी रविन्द्रनाथ टैगोर। यह प्रस्तुत कविता वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एक महान शख्सियत रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। द पोएट प्रेज टू गॉड टू अवेक इंडिया फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी। इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देशवासियों को जागृत करें। अवेक का यहाँ अर्थ है जागृत करने से, जो वो अज्ञानता
के संसार में जी रहे हैं, उससे जागृत करने की बात कर रहे हैं। जो गुलामी दास्ता का जीवन जी रहे हैं उससे जागृत करने की बात की है। ही वॉन्ट्स एन आइडियल फ्रीडम विच आदर्श आज़ादी की बात करते हैं। आदर्श आज़ादी मिलनी चाहिए, सिर्फ अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं ऐसे ही आज़ादी। लोगों की जो मानसिकता कुंठित हो चुकी है, जो गुलामी का जीवन जीते जीते अभ्यस्त हो चुका है, उससे आज़ादी की बात की है। इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। लॉफ्टी मतलब गगन को छूने वाला, एक ऊंचाई की बात की है। फ्रीडम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है जिसमें दिल की आज़ादी, मन की आज़ादी, अर्थात टाइटल से ही पता चल रहा है जहां मन, दिल, विचार भयमुक्त हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का अर्थ हुआ जहां मन और विचार भयमुक्त हो। ही डज नॉट विश हिज कंट्री टू हैव पॉलिटिकल फ्रीडम ओनली। वे सिर्फ देश को राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं करते हैं। ही ऑल्सो विशेस हिज country to have that ideal freedom in which people enjoy freedom of thinking and dignity of man. Petty consideration of caste, creed and religion should not divide his countrymen. वे कहते हैं कि हमारे देश, उनकी ऐसी इच्छा है, उनका कहना है कि हमारी जो इच्छा है, हमारे देशवासी ऐसी आदर्श आज़ादी को प्राप्त करें जिससे वे अपने आप को आनंदित महसूस कर सकें, डिग्निटी प्राप्त कर सकें, अच्छे से घुल मिल कर रहे विचार, जहाँ पर कास्ट की, क्रीड की, रिलीजियन की कोई वॉल्स नहीं हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सभी देशवासी मिलजुल कर एक साथ रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और अपने जीवन का आनंद उठाएं, क्योंकि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को समान अधिकार होता है। He wants that every Indian should have satisfaction. वे चाहते हैं कि सभी भारतीय को संतुष्टि हो, चाहे वह किसी जाति, धर्म, वर्ग, किसी समुदाय से आता हो। They have not any greed. उनमें कोई लालच ना हो। Every person spend their life peacefully. वे चाहते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, पीसफुली जीवन व्यतीत करें। ही विशेस हिज कंट्रीमैन टू गाइड बाय रीजन एंड टू बी एवर स्ट्राइविंग फॉर ट्रूथ एंड परफेक्शन। वे कहते हैं कि हमारी कामना है कि हमारे देशवासी हमेशा परफेक्शन की तरफ बढ़े, उनकी ऐसी भूख हो जो हमको सीखें, सत्यता की तरफ बढ़ें, लालच नहीं हो, लोभ नहीं हो, किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं हो। वे परफेक्शन की बात कहते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की बात करते हैं, सर्वोत्तम बनाने की बात करते हैं, सभी बढ़े, सभी आगे चले। द पोएट प्रेज टू गॉड टू मेक हिज कंट्री अ प्लेस वेयर नोबल आइडिया एंड वर्च्यू ऑफ फॉलोड बाय द पीपुल। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारे देश को एक ऐसी जगह बनाएं जो स्वर्ग सा हो, जहाँ के सभी लोग की विचारधारा, सोच एक जैसी हो, अच्छी हो, सभी एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें, उनकी विचारधाराओं में कोई असमानता नहीं हो, कोई नीचे नहीं हो, कोई बड़ा नहीं हो। द कंप्लीट पोएम इज़ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज़ द लास्ट लाइन। कविता पढ़े होंगे तो अंतिम सेंटेंस ही बताता है कि पूरी कविता जो है ईश्वर से वंदना है, प्रार्थना है, जो हमारे देशवासी को जगाएं, क्या करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे परिवार से थे और उनका कहना था कि लोग में परफेक्शन हो। उनके बारे में आप थोड़ा भी जानकारी होगा तो वे उनकी आरंभिक शिक्षा जो है सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता में ही हुई थी, और बाद में वे जब बैरिस्टर बने, वकील बनने की इच्छा हुई तो वो इंग्लैंड गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ उतना मन नहीं लगा। लंदन विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन कानून के लिए तो लिया, अध्ययन भी किया, लेकिन बिना डिग्री के ही वापस लौटा। उन्हें देशवासियों के प्रति काफ़ी लगाव था, समाज को एक नई विचारधारा से जोड़ना चाहते थे और शिक्षा को व्यापार नहीं, शिक्षा को सेवा भाव से देखना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना ही था कि खेल खेल में बच्चे सीखें और भ्रमण करते हुए सीखें, घूमते हुए सीखें, स्थानों को समझे, जगहों को समझे, वस्तुओं और प्रकृति की, क्योंकि इन्हें प्रकृतिवादी कवि कहा जाता है, प्रकृति की गोद में सिखाने की बात कही है। उनका सारे जो थीम्स होते हैं वो प्रकृति से जोड़ने की बात होती है,
प्रकृति से जोड़ने का मतलब होता है इस संसार के जितने भी जीव हैं सभी को रहने का समान अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। देन थैंक्स ऑल ऑफ यू।